तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज रूसियों के लिए कितना ज्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि इनकी सेना को एक ऐसी कामयाबी मिल चुकी है जो पोस्ट सोवियत यूनियन एरा में इनके इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। मतलब सोवियत यूनियन के गिरने के बाद आज लगभग 33 साल हो चुके हैं और इन 33 सालों में इससे बड़ी जीत रूसी सेना को कभी नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना ने अवदीवका का किला ढा दिया है। और ये अवदीवका है क्या और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो रूसी सेना का एडवांस यानी कि यूक्रेन के अंदर वो इतनी तेजी से घुसे थे कि एक बार को राजधानी कीव के कुछ ही किलोमीटर दूर वो खड़े थे। यानी कि राजधानी कीव तक भी वो पहुंच गए थे और काफी डीप इलाकों में इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि रूसी सीमा के पास ही यूक्रेन का एक शहर था अवदीवका नाम का, और इस शहर पर लग रहा था कि रूस एक दो दिन के अंदर कब्जा कर लेगा, क्योंकि जब राजधानी तक पहुंच गए तो अवदीवका क्या चीज है, मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर दूर रूसी सेना अवदीवका से खड़ी थी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज 723 दिन हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, यानी कि 2 साल से ज्यादा का वक्त, लेकिन रूसी सेना अवदीवका पर कब्जा नहीं कर पाई। यहां तक कि स्क्रीन पर आप देखिए, खुद रूसी सेना ने क्लेम किया कि अवदीवका पर कब्जा करने के लिए जितनी भी सेना इन्होंने भेजी उसमें 80% तक इन्हें लॉसेस हुए। यानी कि वहां पर युद्ध के लिए अगर इन्होंने 1000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी तो उसमें से 800 मारे गए। और इतना ही नहीं, इस शहर पर कम से कम 4 बार चढ़ाई कर चुकी है रूसी सेना। जी हां, 4 बार 700 दिनों में, और एक बार भी सफल नहीं हुई। एक घर तक को कब्जा नहीं पाई रूसी सेना। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अवदीवका चीज क्या है। लेकिन ये शहर पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये यूक्रेन की सेना का फोर्ट्रेस माना जाता है, यानी कि एक ऐसा किला जिस पर इतिहास में भी बहुत सारी चढ़ाई करने की कोशिश की गई, लेकिन अवदीवका ने सबकी बुरी गत करके यहां से भेजा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना हार्ड है अवदीवका पर कब्जा करना। और सबसे खास का बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के कुछ ही महीनों पहले अवदीवका में भारी लाव लश्कर तैनात कर दिए थे यूक्रेन की सेना ने, और इसी वजह से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अवदीवका ने ही दिया रूस के खिलाफ। लेकिन अब इस पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अवदीवका गिरने के करीब पहुंच चुका है। खुद अमेरिका ने ऐलान किया है कि अवदीवका शहर गिरने के बहुत करीब है और कुछ ही दिनों के अंदर रूसी सेना इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी। हालांकि आपको बता दूं कि अवदीवका के एक बड़े हिस्से पर ऑलरेडी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। बात हो रही है पूर्ण कब्जे की। उसके लिए रूस को इसका एक खास इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना का गढ़ है, उन्हें हराकर पूरी तरीके से अवदीवका को कैप्चर करना होगा। और अगर ऐसा होता है ना, तो यूक्रेन की सेना इस सेटबैक को बिल्कुल नहीं झेल पाएगी। इनका मोराल इतना बुरी तरीके से गिरेगा जिसे उठाया नहीं जा सकता, भले ही फिर अमेरिका कितने ही हथियार भेज दे। क्योंकि यूक्रेन के अंदर लिटरली अवदीवका शहर पर युद्ध के गीत लिखे गए हैं कि अवदीवका नहीं ढाया जा सकता। अब आप खुद सोचिए कि इतना सिग्निफिकेंट शहर अगर रूस छीन लेता है तो ये उनके पोस्ट सोवियत यूनियन एरा में सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, खुद वेस्टर्न देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अवदीवका गिरते ही इस युद्ध के समापन की कथा भी लिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद तो रूसी सेना ऐसी चढ़ाई करेगी यूक्रेन पर कि सीधे राजधानी में जाकर रुकेगी। और ये न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी हार होगी और रूस को ग्लोबल ऑर्डर में एक नई जगह मिलेगी। लेकिन इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं रूस और रूस के आम लोग भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 700 दिनों में अवदीवका में रूसी सेना को इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। पैसे का तो लॉस हुआ ही है, साथ ही आदमियों का भी लॉस हुआ है। ऐसे में इन्हें लगातार चढ़ाई करनी पड़ रही थी अवदीवका पर। कम से कम 5 बार चढ़ाई कर चुके थे, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। अगर भारत रूस से तेल ना खरीदता और उस तेल को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ पश्चिमी देशों को बेचता नहीं, तो उसका मतलब ये था कि रूस को फंड नहीं मिलते, उसे इस युद्ध में पैसों की कमी पड़ती और फिर अवदीवका पर चढ़ाई तो छोड़ो, इन्हें अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो जाती। इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में अगर रूस जीतता है तो हमेशा भारत को एक बड़े दोस्त के तौर पर रूस में याद रखा जाएगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध पर मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।